जय श्री विष्णु। स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, एक ऐसा पवित्र मंच जहां आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक उपायों की सही और सटीक जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की जानकारी न सिर्फ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है बल्कि आपकी सोई हुई तकदीर को भी जगा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावन दिन की जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और फलदायक बताया गया है, वरुथनी एकादशी। यह एकादशी साल में एक बार आती है, लेकिन इसकी महिमा अपार है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन जो व्यक्ति सही विधि और श्रद्धा से पूजा करता है, कुछ विशेष कार्य करता है, उसकी किस्मत पलट जाती है। चाहे वह कितना भी कंगाल क्यों न हो, वह करोड़पति बन सकता है। जो स्त्री या पुरुष विवाह की बाधाओं से जूझ रहे हैं, जिनके घर में कलह, दरिद्रता या दुर्भाग्य ने डेरा डाल रखा है, उनके लिए यह एकादशी वरदान है। वरुथिनी का अर्थ है सुरक्षा देने वाली। यह एकादशी पापों से रक्षा करती है, दुर्भाग्य से रक्षा करती है, ग्रह दोषों से रक्षा करती है और जीवन की हर कठिनाई को हर लेती है। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन में वो चमत्कार देखने को मिलते हैं जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलते। यही वजह है कि संत, आर्षि, मुनि इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और भक्तों को इस दिन विशिष्ट कर्म करने की सलाह देते हैं। सबसे पहले जानिए इस एकादशी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार द्वापर युग में एक राजा थे, मांधाता। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में दरिद्रता और कष्टों ने घेर लिया। अनेक उपाय किए गए, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला। तब एक संत ने उन्हें वृथिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और देखते ही देखते उनका जीवन बदल गया। सारे कष्ट दूर हो गए, राज्य में सुख शांति छा गई और राजा को फिर से वैभव की प्राप्ति हुई। यह कथा आज भी बताती है कि यदि आपके जीवन में अभाव है, परेशानियां हैं, तो यह एकादशी एक दिव्य औषधि की तरह काम करेगी। अब जानते हैं इस दिन कौन से कार्य जरूर कर लेने चाहिए जिससे आपकी किस्मत खुल जाए। पहला काम है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से जीवन की तमाम अड़चनों का नाश होता है और भाग्य का द्वार खुलता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन और पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह जीवन के सभी दोष, ग्रहों की बाधाएं, दरिद्रता और विवाह संबंधी दोषों को नष्ट कर देता है। अब जानिए इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य। जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी के दिन गरीबों को, गायों को, ब्राह्मणों को दान देता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। विशेष रूप से यदि इस दिन आप काले तिल, कपड़ा, भोजन सामग्री, चप्पल, छाता, फल और दक्षिणा का दान करते हैं तो आपके पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, व्यापार में वृद्धि हो, विवाह के योग बने या संतान प्राप्ति हो, तो यह दान अवश्य करें। और एक खास उपाय, इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस एक क्रिया से आपकी कुंडली के दोष शांत होते हैं और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके साथ ही जो स्त्री इस दिन व्रत करती है, तुलसी की पूजा करती है और किसी कन्या को वस्त्र या श्रृंगार की वस्तु दान करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा, वो इस दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल सफेद रंग की साड़ी पहनकर या हल्के पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। उन्हें खीर, फल और तुलसी दल अर्पित करें और एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद किसी गरीब कन्या को वस्त्र और मिठाई का दान करें। इस उपाय से बहुत से युवाओं का विवाह शीघ्र ही निश्चित हुआ है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ में पृथ्वी पर विचरण करते हैं
और जो कोई भी उनके चरणों में श्रद्धा से अर्पण करता है उसका जीवन संवर जाता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे करके कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। वरुथिनी एकादशी के दिन शाम के समय एक चांदी की कटोरी लें, उसमें एक मुट्ठी चावल, एक चुटकी हल्दी, एक लौंग और एक रुपये का सिक्का डालें। इस कटोरी को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें और फिर इस कटोरी को अपने तिजोरी में रख दें या जहां आप धन रखते हैं वहां स्थापन करें। ऐसा करने से आपके धन के स्रोत खुलने लगेंगे और आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार आएगा। इस दिन कोई भी नकारात्मक कार्य न करें, जैसे मांस मदिरा का सेवन, झूठ बोलना, परनिंदा करना, व्यर्थ की बहस, अपशब्द बोलना आदि से दूर रहें, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है और इस दिन किया गया कोई भी कर्म 100 गुना फल देता है। यदि आपने कोई भी गलत कार्य कर लिया तो उसका दुष्प्रभाव भी कई गुना हो सकता है। इस दिन जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु, केतु या चंद्र दोष है, वे विशेष रूप से तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और उनके नीचे दीपक लगाएं। इससे न केवल ग्रह दोषों का शमन होता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। कई लोगों ने इस उपाय को करके चमत्कारिक रूप से नौकरी पाई है, व्यापार में उन्नति पाई है और कोर्ट कचहरी के मामले भी समाप्त हुए हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। वे महिलाएं जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, जिनके पति की सेहत खराब रहती है, जिनके घर में सुख शांति नहीं है या जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। इस एकादशी का व्रत उनके लिए अमृत के समान है। अगर आप यह व्रत पूरी श्रद्धा से करती हैं तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन की नाव को पार लगाते हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घर में उत्तर दिशा की दीवार पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का चित्र लगाकर अगरबत्ती जलाएं और हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि आप चाहें तो इस दिन घर के मंदिर में गोमती चक्र और शंख स्थापित कर सकते हैं। यह उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। अब अंत में आपको एक अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल के भक्तों के लिए है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। वृथिनी एकादशी की रात को 12 बजे के बाद घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी और लाल रंग की बाती का उपयोग करें। दीपक के सामने बैठकर एयूएम श्रीं 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 कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं 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 एयूएम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह लक्ष्मी मंत्र आपकी कुंडली के सभी दोषों को दूर कर देगा और अगले 21 दिनों में चमत्कारिक परिणाम देने लगेगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर आध्यात्मिक और चमत्कारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। याद रखिए, आपका भाग्य बदल सकता है सिर्फ एक सही उपाय, एक सच्ची श्रद्धा और एक पवित्र कर्म से। वृथिनी एकादशी पर किया गया पुण्य आपको करोड़पति बना सकता है। जीवन की राहों में जो अंधकार है उसे प्रकाश में बदल सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपके साथ है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी है और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाला सच्चा मार्गदर्शक है। फिर मिलेंगे किसी और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र चैनल वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन को बदलने वाली जानकारी देते हैं, वो भी पूरी प्रामाणिकता और श्रद्धा के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत जरूरी विषय जो जुड़ा है वरुथिनी एकादशी से। बहुत सी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए? नहीं, इसका कारण कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह है धर्म, विज्ञान और करुणा से जुड़ा एक संतुलन। यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला व्रत की तैयारी कर रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए,
क्योंकि यह जानकारी उनके स्वास्थ्य, सुख और भविष्य से जुड़ी हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन किया गया व्रत इंसान के पापों को मिटा देता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करता है और दरिद्रता को समाप्त कर देता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति वृथिनी एकादशी का विधिपूर्वक पालन करता है उसके जीवन में विष्णु कृपा बरसने लगती है, लेकिन शास्त्रों ने कुछ नियम भी बताए हैं जिनका पालन न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आती हैं गर्भवती महिलाएं। प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि गर्भावस्था में महिला का शरीर 2 जीवन का पोषण करता है। ऐसे में निर्जल व्रत या दिन भर भूखे रहना शिशु और मां दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं केवल संकल्प ले सकती हैं, भगवान नाम ले सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, लेकिन कठोर व्रत नहीं करना चाहिए। इसके बाद आती हैं मासिक धर्म में रहने वाली महिलाएं। यह समय स्त्री के लिए विश्राम का होता है, ऊर्जा की अधिक खपत होती है, शरीर थका हुआ होता है। ऐसे में उपवास करना या लंबी पूजा करना उनके लिए कठिन और अस्वस्थकारी हो सकता है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि रजस्वला स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना चाहिए, यह उनकी भलाई के लिए है। बीमार महिलाएं, यदि किसी महिला को गंभीर रोग है जैसे हृदय की बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, रक्तचाप की परेशानी या कोई मानसिक विकार, तो उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। शरीर पहले से ही कष्ट में है और ऐसे में भूख प्यास सहना एक और संकट को न्योता देने जैसा हो सकता है। भगवान भावना के भूखे हैं, भूख के नहीं। स्तनपान कराने वाली माताएं, वे महिलाएं जो नवजात शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए भी यह व्रत शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। दूध की मात्रा कम हो सकती है जिससे शिशु को पोषण नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें भी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे पूजा, कीर्तन, भजन और भगवान का नाम ले सकती हैं। अत्यधिक वृद्ध महिलाएं जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, जो दिनचर्या भी किसी सहारे से पूरी करती हैं, उनके लिए भी यह व्रत उपयुक्त नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। व्रत से शरीर कमजोर पड़ सकता है और मन चंचल हो सकता है। अब बात करते हैं मानसिक रूप से तनावग्रस्त महिलाओं की। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मानसिक असंतुलन यदि किसी महिला को है तो उन्हें लंबा उपवास करना नुकसानदायक हो सकता है। व्रत के साथ मन भी स्थिर होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चित्त पहले ही विचलित होता है। इसलिए ऐसी महिलाएं केवल संकल्प करें, नाम जप करें और अपने अनुसार सहज पूजा करें। यदि किसी स्त्री के घर में शोक हो या वह अशौच की स्थिति में हो तो भी उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद घर में सूतक लगता है और इस दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत करना वर्जित होता है। अब सवाल उठता है कि यदि ये महिलाएं व्रत न रखें तो क्या वे पुण्य से वंचित हो जाएंगी? उत्तर है बिल्कुल नहीं। शास्त्रों ने कहा है कि यदि आप व्रत न भी कर पाएं तो भगवान की भक्ति, नाम जप, कथा श्रवण, दान और पुण्य कार्य करके भी वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं। आप तुलसी के पौधे की सेवा करें, पीपल को जल दें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किसी भूखे को भोजन कराएं, तो यह भी एक तरह का व्रत ही माना जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम यही सिखाते हैं कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीने की कला है, जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने का मार्ग है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। हर व्रत, हर पर्व, हर उपाय यहाँ आपको मिलता है पूरी जानकारी के साथ, वो भी बिना किसी अंधविश्वास के, शुद्ध प्रमाण और श्रद्धा के साथ। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप एक महिला हैं और वृथिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हैं, तो पहले इन बातों को ध्यान में रखें। यदि आप इन परिस्थितियों में नहीं आती तो निश्चित रूप से व्रत रखिए, विधिपूर्वक पूजा कीजिए और भगवान विष्णु से सुख, समृद्धि, विवाह,
संतान और आरोग्यता की कामना कीजिए। और यदि आप उपरोक्त श्रेणियों में आती हैं तो चिंता न करें। आप केवल भगवान का नाम लेकर, एक दीपक जलाकर, श्रद्धा से सिर झुकाकर भी उतना ही पुण्य पा सकती हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महिला तक यह जरूरी संदेश पहुंचे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप वास्तु, धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम लाते हैं ज्ञान वो जो बदल दे आपकी तकदीर। भक्तों, आज वास्तु ज्ञान चैनल पर आप सुनने जा रहे हैं वह चमत्कारी कथा जो न सिर्फ आपके हृदय को छू लेगी, बल्कि यदि आपने इसका सार आत्मसात कर लिया तो वरुथिनी एकादशी का पुण्य फल साक्षात आपके जीवन में उतर आएगा। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को त्याग कर केवल एक वरुथिनी एकादशी व्रत से अपने भाग्य को नहीं बल्कि समस्त प्रजा का भाग्य बदल दिया। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से भी पहले की। एक विशाल वन में एक नगर बसा था। नाम था कुंदरपुर। इस नगर के राजा थे मानधाता, एक प्रजावत्सल, धर्मात्मा, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के कुछ पापों से घिरे हुए। वे प्रतिदिन मंदिरों में पूजा करते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते और प्रजा की भलाई में दिन रात लगे रहते। फिर भी उनका मन बेचैन रहता। उन्हें बार बार सपना आता कि एक अंधकारमयी गुफा में कोई राक्षस उन्हें घेरे हुए है और वे उससे भाग नहीं पा रहे। यह सपना इतना वास्तविक होता कि राजा रात को चीखते हुए उठ जाते और सारा शरीर पसीने से तर हो जाता। एक दिन उन्होंने नगर के सबसे ज्ञानी आर्षि वृहदश्रम को बुलाया और अपना सपना बताया। आर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह केवल सपना नहीं है, यह आपके पूर्व जन्म का कर्म है जो इस जन्म में छाया बनकर पीछा कर रहा है। जब तक आप अपने उन पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक यह छाया दूर नहीं होगी। राजा कांप गए, पर गुरुदेव, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, न इस जन्म में और न ही याद आता है किसी पिछले जन्म का। ऋषि ने आंखें मूंदी और ध्यान में चले गए। फिर बोले, राजन, पूर्व जन्म में आप एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के दौरान आपने क्रोध में आकर एक तपस्वी को अपमानित कर दिया था। वह तपस्वी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने आपको शाप दिया कि अगले जन्म में आप राजपाट के बीच भी डर और भ्रम से घिरे रहोगे जब तक कि आप वरुथिनी एकादशी का व्रत नहीं करते। राजा मानधाता ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं इस एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि वृहदश्रम ने उन्हें विधिपूर्वक व्रत की विधि बताई। उपवास, भगवन नाम का जप, रात भर जागरण और प्रातःकालीन दान। राजा ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत आरंभ किया। एक दिन पहले से ही फलाहार लिया, एकादशी को उपवास किया, रात भर मंदिर में दीप जलाकर श्रीहरि के नाम का कीर्तन करते रहे। उन्होंने अपने भृगुकुल के पंडितों को बुलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया और अगले दिन स्नान के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, गौ और सुवर्ण का दान दिया। जैसे ही द्वादशी आई और उन्होंने जल ग्रहण किया, एक अद्भुत घटना घटी। उसी क्षण राजमहल के आकाश में तेज प्रकाश हुआ और स्वर्णिम आभा के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म। राजा झुक गए और भाव विभोर हो गए। वह साक्षात भगवान वामन स्वरूप थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जो इस कलयुग में दुर्लभ है। इस व्रत की शक्ति से न केवल तुम्हारे पाप नष्ट हुए हैं, बल्कि तुम्हारा राज्य अब शांति, समृद्धि और दिव्यता का केंद्र बनेगा। तुम्हारी आत्मा शुद्ध हुई है और अब यह जीवन मोक्ष की ओर बढ़ेगा। राजा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। उनके भीतर का भय, भ्रम और दुःस्वप्न सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने एकादशी को जन जन का पर्व बना दिया। नगर में हर घर में भगवान वामन की मूर्ति स्थापित हुई और हजारों लोग व्रत करने लगे। परिणाम स्वरूप वह राज्य वर्षों तक अन्नपूर्ण रहा। कभी दुर्भिक्ष नहीं आया, कभी युद्ध नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जो भी उस नगर में गरीबी नहीं आई,